धार से बड़ी खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक पिकअप वाहन पलट गया और हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 10 लोगों ने जान गंवा दी है, 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप में कुल 40 से 45 मजदूर सवार थे। ओवरलोड वाहन मौत का कारण बना है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके से 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर उस जगह की है जहां पर यह भयानक हादसा हुआ है जिसमें 10 मजदूरों की मौत हो गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर अस्पताल की जहां पर घायलों को पहुंचाया गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है, क्योंकि ओवरलोडिंग के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि यह हादसा हुआ है। आखिर कहां था प्रशासन? ओवरलोडिंग की जो घटनाएं हैं वो क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं। हालांकि सबसे पहले कोशिश यही है कि घायलों का ठीक तरीके से इलाज किया जाए, जिससे कि उन्हें ठीक किया जा सके, क्योंकि 10 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है। तो तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। एक बार फिर से रफ्तार कहर बनकर बरसा है, जहां पर 10 मजदूरों की जान चली गई। अब सोचिए, 40 से 45 मजदूर एक ही वाहन में अगर सवार हैं तो यहां पर किसकी लापरवाही होती है। और जरूरी है कि जो लापरवाह हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए, ताकि आगे इस तरीके के जो हादसे हैं वो ना होने पाए। तो पिकअप पलट चुका है, हादसा हुआ है, भयानक, दर्दनाक, चीख पुकार मची हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जफर अली इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे मौके से। जफर, बहुत ही भयानक हादसा, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या हालात इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये हादसा हुआ, मौके पर चीख पुकार मच गई थी। ये जो पिकअप वाहन था ये मजदूरों से भरा था और लगभग इसमें जो इसकी क्षमता के अधिक लगभग बताया जा रहा है कि 45 से 50 मजदूर बैठे हुए थे, जिसमें से अब तक के 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है। और कई जो मजदूर है उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इनमें कई बच्चे भी शामिल है, जिनको जो घायल स्थिति है उनको जिला अस्पताल में भी लेकर आया जा रहा है, जहाँ पर उनका उपचार भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें कई जो मजदूर है वो अभी भी उनकी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। जी, लेकिन जफर, सवाल तो ये उठते हैं ना कि ओवरलोडिंग वाहन सड़कों पर चलते हैं, प्रशासन को खबर नहीं रहती क्या इसकी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार जिला, जो कि धार जिला हो, झाबुआ जिला हो, अलीराजपुर जिला हो, यहाँ पर अधिकतर जो सड़क हादसे होते हैं इसमें अधिकतर ये जो पिकअप वाहन होते हैं मजदूरों से भरे, इसमें हमेशा ये जो हादसे का शिकार होता है। लेकिन कई बार इस तरीके के हादसे हो चुके हैं, जिसके बाद भी जो जिम्मेदार है वो तो इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते, जिसके कारण आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं और कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है अब तक के। बिल्कुल बिल्कुल जफर, आप बड़ा अपडेट भी बता रहे हैं कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल भी हैं। किस तरीके से अस्पताल में उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और अब प्रशासन पहुंचा है क्या वहां पर? जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे ही हादसे की खबर लगी थी, मौके पर से जो घायल है उनको जिला अस्पताल में भी लाया गया था। जिला अस्पताल में भी अधिकारी पहुंच रहे हैं और जो घायल लोग मजदूर हैं उनका उपचार भी किया जा रहा है। लेकिन 12 मजदूरों की मौत हो गई है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। और लगभग बताया जा रहा है कि जो पिकअप वाहन था ये पूरे मजदूर इसमें भरे हुए थे, साथ में कई बच्चे भी इस पिकअप वाहन में सवार थे। और ये जो मजदूरों से भरा पिकअप है ये अचानक अनियंत्रित होकर पलट जाता है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और जो घायल मजदूर थे इनको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर जो लगातार जो मृत्यु हो रही है वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जिस अस्पताल में मजदूरों को पहुंचाया गया है वहां पर क्या हालात हैं, कैसी स्थिति है, क्या ठीक तरीके से इलाज किया जा रहा है, कौन देखरेख कर रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, जो अधिकतर जो मतलब जो घायल ज्यादा गंभीर स्थिति में उन मजदूरों को जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम लगातार जो है उनका उपचार कर रही है। कई लोगों को गंभीर स्थिति में रेफर करने का काम भी किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो जिला अस्पताल है वहां भी अफरा तफरी मची हुई है और किस तरीके से जो घायल मजदूर है उनका भी उपचार किया जा रहा है। मौके पर जो बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और जो उपचार है वो किया जा रहा है। लेकिन जो 12 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक की जा चुकी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा है जफर, घर वालों के लिए बहुत बुरी खबर है।
और जो लोग घायल हैं अस्पताल पहुंचे हैं उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे होंगे। क्या सभी परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, जानकारी दे दी गई है? फिलहाल जो परिजन है वो वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों की एक बड़ी भीड़ मौके पर पहुंची है, जो वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी मदद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। अब इसके बाद में जो है इनकी पहचान की जाएगी, जिसके बाद इनके जो परिजन है उनको सूचना दी जाएगी। फिलहाल जो प्राथमिकी उपचार है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, तो उपचार जारी है, लेकिन हादसे से ज्यादा यहाँ पर लापरवाही भारी पड़ी है, क्योंकि आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं जहां पर ओवरलोडेड वाहन के चलते हादसे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जफर कि आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी? बात हो पाई किसी जिम्मेदार अधिकारी से आपकी? अभी तक किसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन इससे पहले भी विस्तार न्यूज ने धार जिले से कई बार इस तरीके की खबर प्रसारित की है कि जो पिकअप वाहन है ये इसमें ओवरलोडिंग क्षमता से अधिक मजदूरों को बिठा करके ले जाया जाता है। जो मजदूर है इनको कहीं गुजरात तक के इस पिकअप वाहनों में बिठा करके ले जाया जाता है, जो एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन जो जिम्मेदार है वो इस ओर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण आए दिन इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। बिल्कुल, जिम्मेदार ध्यान नहीं देते और यही वजह, विस्तार न्यूज तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहा है, हम तो लगातार ये खबरें चला ही रहे हैं, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि प्रशासन आखिर कब नींद से जागेगा, क्योंकि ये जो हादसे होते जा रहे हैं इसमें लोगों की मौतें हो रही हैं, इसमें कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं की जाती है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा जफर। ये इसकी जानकारी हो नहीं पाई है, लेकिन तिरला के आसपास किसी पिकअप में थे जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है और वहीं से आए हैं पेशेंट सारे। पिकअप में तकरीबन 40 से 45 मजदूर सवार थे। ओवरलोड वाहन हादसे की वजह बनी है, जो कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है और चारों तरफ चीख और यहाँ पर देखिए कैसे लोग चीख रहे हैं। बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। प्रशासन की यहाँ पर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ये हादसे के बाद की तस्वीर देखिए, गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। पिकअप वाहन जिसमें 40 से 45 मजदूरों को बैठाया गया था, उनको लेके जाया जा रहा था। जफर लगातार वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। जफर, क्या अपडेट मिल पा रहा है? आपने बताया था कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या अब वहां पर एक्शन लिया जा रहा है? इनका बताना चाहूंगा कि जो पिकअप वाहन था इसमें टोटल 35 मजदूर सवार थे, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 10 जो घायल है उनको इंदौर रेफर किया गया है, जिनको मतलब स्थिति उनकी जो घायल गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनको इंदौर रेफर किया गया है इलाज के लिए। वहीं जो अन्य घायल है उनका धार के जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं जो मृतक है इनमें 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं अब जो धार जिले के एसपी मयंक अवस्थी वो मौके पर पहुंचे हैं और जो वहाँ के प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी वो जिला अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मिल रहे हैं और वो बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था में जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो लगा हुआ है। लेकिन इस हादसे ने कई जो लापरवाहियां हैं वो उजागर कर दिए। एक पिकअप वाहन में जिसमें क्षमता से अधिक मजदूरों को बैठाकर ले जाया जा रहा था, जिस पर जिम्मेदारों की नजर नहीं गई और इसके बाद ये हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि ये पिकअप वाहन ने एक स्कॉर्पियो वाहन को भी टक्कर मारी थी, जिसके बाद ये अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में ये जो 12 लोग हैं इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। प्रियंका, बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं कि एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं, घायलों का हाल जान रहे हैं और कोशिश सबसे पहले यही है कि घायलों को ठीक तरीके से इलाज दिया जाए। लेकिन जफर, कुछ और जानकारी मिल पाई है मजदूरों को लेकर? कहां से ये मजदूर आए थे, कहां जा रहे थे, किसके अंडर में काम कर रहे थे ये लोग? फिलहाल इस तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खुद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं और वो पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। पिकअप कहां से था, कहां के मजदूर थे और कहां ले जाए जा रहे थे, क्योंकि धार और झाबुआ अलीराजपुर ये 3 जिलों में जो ग्रामीण अंचल के जो मजदूर है उनको काम करने के लिए बाहर ठेकेदार जो होते हैं वो लेकर जाते हैं और अधिकतर जो ठेकेदार है वो पिकअप वाहन से ही लेकर के जाते हैं और क्षमता से अधिक बिठा करके मजदूरों को काम करने के लिए ले जाए जाते हैं और अधिकतर इस तरीके के हादसे जो है वो इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। लेकिन जिसके बाद भी जो जिम्मेदार है वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे जो वाहन चालक है उन पर कार्रवाई नहीं करते, जिसके कारण इस तरीके के हादसे लगातार जो है वो सामने आते हैं। कई लोगों की इस तरह के हादसों में अब तक जान भी जा चुकी है। प्रियंका, बिल्कुल हादसा नहीं हत्या कहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को बैठाया, 40 से 45 लोग, ओवरलोड होगा तो हादसा तो होगा ही। अब जरूरी है कि सख्त एक्शन लिया जाए दोषियों के खिलाफ। आप नजर बनाए रखिएगा जफर, बहुत शुक्रिया।